हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में लगातार विघ्न बाधाएं चल रही हों, लगातार घर में कलह का वातावरण व्याप्त हो, लोग लगातार बीमार चल रहे हों, आपके घर पर शत्रु की बाधा हो या किसी नकारात्मक ऊर्जा की बाधा हो, किए कराए की बाधा हो, ऐसे समयों में आपके घर की समस्त ऐसी निगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके घर की सुरक्षा कवच को कैसे बांध दिया जाए कि जिससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ ना पाए। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मात्र एक नारियल का यह उपाय है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, और क्या लेना है, किस दिन करना है, यह भी आप ध्यान दीजिए। जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं, इसमें आपको चाहिए क्या? सबसे पहला चीज तो मैं आपको दिखा दूं, ये नारियल आपको चाहिए, ये वाला नारियल। आप इसे हिलाकर देखेंगे, इसमें जल होना चाहिए। जब आप हिलाएंगे तो इसमें आवाज करेगा जल की तरह। अब ये नारियल हो गया, और उसके बाद आपको क्या लेना है? ये लेना है आपको अष्टगंध का चंदन। ये अष्टगंध पीला चंदन, इसमें लिक्विड टाइप का जो गीला चंदन आता है वो भी आता है, और चंदन पाउडर भी अष्टगंध का आता है। तो कोई एक डिब्बी आप ये ले लेंगे, पीले कलर का अष्टगंध चंदन। उसके बाद आपको लेना है ये लाल कपड़ा, नारियल को बांधने के लिए लाल कपड़ा। अब आपको दूसरा चीज क्या लेना है? और आपको एक घी का दीप लेना है। घी के दीप के बाद धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल लेना है, और उसके बाद पीला पुष्प लेना है, नवेद्य ले लेना है, बढ़िया नवेद्य बाबा को चढ़ाने के लिए, जैसे बाबा को मावे से बनी हुई मिठाई, या उसके बाद जो ये मोतीचूर के लड्डू की मिठाई होती है, पीले कलर की जो मिठाई हो, ऐसी मिठाई, या लड्डू जो बूंदी की लड्डू होती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पीला ही माना जाता है, तो वो आप ले लें। उसके बाद सीजनल फल फूल ले लें, बाबा को चढ़ाने के लिए बहुत ही दिव्य प्रकार से उनको जो है नवेद्य चढ़ाइए। सबसे पहले अब आपको क्या करना है? बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दे। अगर आपके पास छोटी सी पोस्टर की फोटो हो, या बाबा की मूर्ति हो इटालियन मार्बल से बनी हुई, या कोई भी मूर्ति हो। अगर इटालियन मार्बल की बनी हुई मूर्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले बाबा को त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान करा लीजिए। उसके बाद अब आपको करना क्या है? स्नान कराने के बाद बाबा को बढ़िया सूती कपड़े से उनके शरीर को पोंछ के उनको मुकुट और उनके समस्त वस्त्र पहना दीजिए। अष्टगंध का जो आपने पीला चंदन लिया है, इस चंदन को सबसे पहले बाबा को अपनी अनामिका अंगुली से, देखिए यहां पर एक चीज और आप जान लीजिए, अनामिका से देव लोगों को जो है चंदन लगाया जाता है, गुरु को चंदन, और स्वयं के लिए मध्यमा अंगुली से चंदन लगाया जाता है, पितरों के लिए तर्जनी अंगुली से चंदन लगाया जाता है। और जो तर्जनी होती है, कनिष्ठिका होती है, इसे अशुभ अंगुली मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य में इन दो अंगुलियों का प्रयोग नहीं करते। आप साकल्य भी हवन में डालते हो तो इन्हीं तीन अंगुली से, अंगुष्ठे से, मध्यमा और अनामिका से ही हवन आप डालते हैं, और इन्हीं तीन अंगुली से आप माला भी जप करते हैं। तो ये अंगुली पवित्रतम अंगुलियां मानी जाती हैं, और तर्जनी माले में नहीं छूना चाहिए। तर्जनी केवल पिंडदान के समय जब पितरों की पूजा करते हैं तब आपको तर्जनी का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या करना है? साईनाथ को अनामिका अंगुली से चंदन दीजिए, और उसके बाद मध्यमा अंगुली से स्वयं अपने मस्तक पर चंदन लगाइए। शिरडी की साईनाथ की उदी हो उसको भी आप अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आपको ध्यान देना, सबसे पहले जो आपने नारियल लिया है, इस नारियल पर आपको अपनी जो अनामिका अंगुली, इसी में अष्टगंध जो ये आपने लिया है, ये अष्टगंध का चंदन, इसको आप खोलेंगे। उसके बाद इसी से स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। इसी पर हम बनाकर रखे हुए इस नारियल का, ये देखिए जो आज हम उपाय कर रहे हैं, हमारे एक बहुत ही प्रिय भक्त हैं जिनके लिए यह उपाय चल रहा है। तो ये आप देख लीजिए, ये नारियल हमने बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही आपको बनाना है। देख लीजिए ऐसे बना हुआ, इसमें 5 गट्ठी लगी हुई है, और ये नारियल है। नारियल में स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। इसके अंदर थोड़ी सी जो है
5 जो हरी वाली इलायची होती है जो आप चाय में डालते हैं वह भी डाला हुआ है। इसमें 5 रुपए का दक्षिणा भी ऐसे डाला हुआ, आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो आपके पास चेंज पैसे हो उसमें 1 आध रुपए रख दीजिए। ये आपका तैयार हो जाएगा ऐसे बांध करके। और इसको करना क्या, अब ध्यान दीजिए पूजन कैसे स्टार्ट करना है। बाबा को आपने बढ़िया वस्त्र पहनाया, चंदन लगा दिया, स्वयं चंदन लगा लिया, नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, उसके बाद थोड़ा सा जल लीजिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए बाबा के और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पवित्रीकरण इसे कहते हैं। तो आप पवित्रतम रूप में बाबा के सम्मुख बैठेंगे। और बाबा का जो सबसे बड़ा चीज है क्या, कि बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी के साथ ही जो मेरी पूजा करता है उसके समस्त मनोरथ को मैं सिद्ध कर देता हूं, उसके सकल मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। और बाबा कहते हैं जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी श्री चरणों में आ जाता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। ऐसे भक्तों के घर के समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को मैं सर्वनाश करता हूं और उनके घर में शुभता का वातावरण लाता हूं। ऐसे घर परिवार के दुख दरिद्रता निर्धनता को मैं दूर करता हूं। बाबा ने स्वयं साईं सचित में यह बात कही है। अब ये करना क्या है, सबसे पहले आपको जो रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, या स्फटिक की माला या तुलसी की माला जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। अगर वो भी नहीं है तो कर माला से भी आप जप कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, या तो दूसरा मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, बहुत इजी मंत्र। उसके बाद अगर आप चाहें तो तीसरा मंत्र भी बता दे रहा हूं, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। ये साई गायत्री महामंत्र है। इन तीनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र, अगर आप यह भी नहीं जप कर सकते तो ओम श्री साई नाथाय नमः, कोई एक मंत्र आप जप करना है। जिस मंत्र का आप जप करेंगे उसे आप कम से कम 5 गुरुवार तो जप करते रहेंगे। वैसे तो मैं कहूंगा बाबा का कोई एक मंत्र आजीवन जपिए, क्योंकि कहा गया कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में नाम का ही महिमा है और जितना ही नाम स्मरण करोगे जप करोगे उतना ही आप गलत रास्ते से दूर हट के सही रास्ते पर चलोगे, क्योंकि बाबा आपको सद्मार्ग का रास्ता देंगे। और आपका जो खाली दिमाग को कहते हैं शैतान का घर, तो जब बाबा के नाम का जप करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में आएगी और आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, चूंकि यह जो उपाय किया जा रहा है विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए उपाय है। और नारियल को श्रीफल बोला जाता है। इस नारियल को, इसके ऊपर जटा होती है, आप ये जटा वाला नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है यही नारियल आपको लेना है। आप इसको ध्यान दीजिएगा और हिलाकर देख लीजिए, इसमें जल होता है, आप देख लेंगे इसको हिला करके, क्योंकि जागृत नारियल वही माना जाता है जिसके अंदर जल होता है। अब यहाँ पर एक चीज आप मंत्र जप कर लिए, उसके बाद जो आपने ये बांधना है, जैसे इसमें थोड़ा सा हरी इलायची डाल दिया और उसके बाद कुछ सिक्के डाल दिया, उसके बाद इसको ऐसे 5 गट्ठी लगा के कपड़े में ऐसे, और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार से ऐसे बांध के लटका देंगे। आप ध्यान दीजिए, ऐसे लटक जाएगा यार मुख्य दरवाजे पर। और इस नारियल के नीचे से जो भी व्यक्ति आएगा जाएगा उसके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और ऐसे घर परिवार में कभी भी जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य चल रहा है, अगर वह इसके नीचे से मुख्य दरवाजे पर अगर आप टांगते हैं, तो मैं बात बता रहा हूं, इसके नीचे से जो भी व्यक्ति आएगा जाएगा उसके दुर्भाग्य दूर होंगे। जिस कार्य क्षेत्र के लिए जा रहा है उसमें सफलता लगातार मिलेगी। बिजनेस व्यापार के लिए ऑफिस जा रहा है तो वहां सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाएगा और उसका रिस्पेक्ट सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। शत्रु बाधा कभी नहीं आएगी, वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि यह नारियल का नाम श्रीफल है। इसी नारियल का हमने यह रूप बनाया। आप देखिए, ये नारियल हमने आपको दिखाया है और एक नारियल इसमें बधा हुआ है। तो ये हमारे एक अनन्य शिष्य हैं जिनके लिए बाबा के बहुत अनन्य भक्त हैं, उनके लिए यह उपाय किया गया है। और यह उपाय जब भी किया जाता है, जिन घरों में निर्धनता व्याप्त होती है,
जिनके घर में धन नहीं आता है, जिनके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, वो भी अपने घर में पूजा स्थान पे रख सकते हैं। जिनका बिजनेस व्यापार है वो इस नारियल को ना बांध पाए तो इसको ऐसे बांध करके और उसको तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं, या किसी वहां जहां उनका बिजनेस व्यापार है वहां पर अगर भगवान का कोई स्थान बनाए तो वहां रख दें। तो ये कर ले। उसके बाद अब हम बता रहे हैं इस नारियल को आपको क्या करना है, प्रत्येक गुरुवार 5 गुरुवार तो आपके घर में यह नारियल रहेगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, 5 गुरुवार जो मंत्र आप जो भी मंत्र जो हमने 4 मंत्र बताया, वह 4 मंत्रों में से जो मंत्र आप जपेंगे उसी का माला प्रत्येक गुरुवार को, यह उपाय गुरुवार को करना है। प्रत्येक गुरुवार एक माला जप करेंगे और इस नारियल पर धूप बत्ती दिखाएंगे, जल का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, बाबा के श्री चरणों में मस्तक रखेंगे और डेली अपनी मनोकामना बोलेंगे जिस उद्देश्य से इसे बना रहे हैं। इसके बाद इसको आप अपने घर में, जैसे मैंने बताया, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, अपने घर की पूजा स्थान पर या व्यापारिक स्थान पर जहां तिजोरी है उसमें रख देंगे। धन धान से परिपूर्णता लाएगा। और जब भी साल 2 साल में आपको लगे कि इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई है, इसका अंदर का जल सूख गया है, तो आप फिर इसी विधि से दूसरा नारियल बांध दे। नारियल को श्रीफल करते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी का यह रूप है और नारियल हमारी हिंदू परंपरा में प्रत्येक स्थान पर इसका यूज होता है पूजा में। और साईनाथ को यह नारियल तो अति प्रिय था, तो इसलिए इस नारियल का उपाय करिए और इसे बांधिए। यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके घर में किसी भी प्रकार की भीषणतम बाधा चल रही हो तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए, क्योंकि जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चलती हैं तो जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन होता है तो आपका कल्याण होता है। आज हमारे एक ऐसे ही अनन्य भक्त जो रहने वाले हैं कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं, उनके लिए लगभग 2 महीना पहले एक यज्ञ हुआ था और मैं आपको बताऊं आज ही उनका न्यूज आया। उनके न्यूज से मुझे बहुत खुशी मिली। उनका एक व्यापारिक प्रतिष्ठान था जो एकदम डैमेज के कगार पे था, बिकने के स्थान पे था। 2 पार्टनर थे, दोनों का ये चल रहा था कि इसको बेचो मुझे पैसा दो, वो कहते थे मुझे बेचो मुझे पैसा दो। मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान जो साझे का था वह बिकने के कगार पर था। तो इनके पास पूंजी नहीं थी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनके पास पूंजी नहीं थी, जो पंजाब के रहने वाले हैं भटिंडा। वो क्या किया, उन्होंने कहीं से अपनी व्यवस्था करी और इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को ले लिया। आज इनका हो गया और बहुत अच्छा रन करने लगा 2 महीने के अंदर। पहले भी रन कर रहा था लेकिन साझे का यह बिजनेस था, नहीं चल पा रहा था और आज बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप विश्व के किसी कोने में हो, कहीं भी आपको दिक्कतें हों, तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यह यज्ञाजन हवन होगा और आपका कल्याण होगा। आप कहेंगे कि मैं इतनी दूर बैठा हूं तो ये नारियल कैसे? नारियल की स्थिति अलग होती है। ये तो नारियल मान लीजिए एक अलग चीज है, बनाया जा रहा है, लेकिन आपके नाम गोत्र पर संकल्प लेकर जब हवन होता है और उस पर मंत्रों का जप होता है तो उसकी एनर्जी विश्व के किसी कोने में आप वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है, आपके कष्ट को रिड्यूस करती है, दूर करती है। जिस प्रकार से आप कहीं भी हो या सूर्य जैसे आपको दिखाई देता है विश्व के प्रत्येक कोने में, उदय होने का टाइमिंग भले अलग हो लेकिन सूर्य तो वैसा ही दिखता है चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो। तो ऐसे ही प्रभु की, परमात्मा की एनर्जी आपको ऐसे ही दिखती है। थोड़ा सा किसी में टाइम लगता है, किसी में तत्काल काम बन जाता है। बस आपको रखना क्या है? श्रद्धा और शबरी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, बस दो कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।